दोस्तों एक समय था कि हर कोई कहता था कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आज ये बड़े बड़े यूट्यूबर और एक्सपर्ट लोग कहने लगे हैं कि ईटीएफ सही है। ईटीएफ से रोज कमाओ 2 से 5%, महीने का 60 से 70%। ये स्ट्रेटेजी अपना लो, वो स्ट्रेटेजी अपना लो, ऐसे कर लो वैसे कर। आखिर क्या है ईटीएफ, कैसे काम करता है, कितना रिटर्न मिलता है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या सच में म्यूचुअल फंड से सही है ईटीएफ, क्या म्यूचुअल फंड को बंद करके ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको भी चाहिए इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का मिशन एनसीआर में। दोस्तों मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूं और पिछले 5 सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 13 लाख रुपए से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ रुपए बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, कुछ सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन एनसीआर की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये भी एक फंड है, लेकिन ये एक्सचेंज पे एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। इसके भी प्राइस बिल्कुल स्टॉक की तरह होते हैं और मार्केट आवर में बिल्कुल स्टॉक की तरह अप डाउन्स भी होते हैं। तो चलिए देखते हैं म्यूचुअल फंड व ETF में क्या अंतर है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बार ये डिटेल में समझते हैं। हर एक ETF का अपना एक बेंचमार्क होता है और वो उसी को फॉलो करता है और उसके अंदर आने वाले स्टॉक में ही इन्वेस्ट करता है। जैसे ठीक एक इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड भी अपने बेंचमार्क को कॉपी करता है, यानी उसके अंदर आने वाले सभी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर लें तो इसमें आने वाले 50 कंपनियों में हर एक निफ्टी 50 इंडेक्स इन्वेस्ट करता है। इसी तरह ETF के लिए अलग अलग इंडेक्स हैं, अलग अलग बेंचमार्क हैं और वो उन्हीं बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। म्यूचुअल फंड के हिसाब से देखा जाए तो ETF में हमें काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो लगता है, वहीं म्यूचुअल फंड में हमें ठीक ठाक एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है। ETF में एक्सपेंस रेशियो कम होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर फंड मैनेजर का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। वो सिंपल जिस इंडेक्स को फॉलो करता है उसमें आने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, यानी पहले से ही स्टॉक उसके लिए तय है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पैसे को एक्टिवली एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। समय समय पे किस स्टॉक से निकलना है, किस में नया पोजीशन बनाना है, ये सारा काम फंड मैनेजर का होता है। ETF में आप म्यूचुअल फंड की तरह ऑटोमेटिक SIP नहीं कर सकते। इसमें आपको मार्केट आवर में डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे खुद इन्वेस्ट करना होता है। वहीं म्यूचुअल फंड में हम अमाउंट डेट तय करते हैं, उस डेट को उतना अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट हो जाता है। जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो मार्केट आवर में ही मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अप डाउन होता है। वहीं म्यूचुअल फंड में रात को कहीं 9-10 बजे जाकर हमारी NAV अपडेट होती है और अगली सुबह हमें पता चलता है कि हमारा पोर्टफोलियो कितना बढ़ा है, घटा है। लेकिन ETF में इंस्टेंट मार्केट आवर में हमें दिखता रहता है कि कब बढ़ा, कब गिरा और अभी कहाँ पे है। वहीं ETF में इन्वेस्ट करने को आपको सिंपल सी बात है, जब ये ट्रेड होता है तो डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी बिना डीमेट के आप ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहीं म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी तरह की डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो सिंपल किसी भी म्यूचुअल फंड की MC से ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड में ETF में कुछ डिफरेंस, जिसे आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब मैं आपको इस वीडियो का गोल्डन लाइन बोलने जा रहा हूँ, जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपको कुछ हज़ार या लाख रुपए कमाना है तो आप ETF में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको करोड़ों रुपए कमाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बिल्कुल स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। जब आप शुरू में इसमें इन्वेस्ट करते हैं 1000, 10,000, लाख रुपए से, तब तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हम हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो 5, 10, 20, 25 लाख रुपए का होगा और एक ही दिन में आपकी आंखों के सामने 1-1 लाख रुपए घटेगा या बढ़ेगा, तो उस समय आप इस इमोशंस को, इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल इन द सेंस मतलब ये है कि आप वहाँ कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि कल 1 लाख रुपए ऊपर था, बेच दिया होता, परसों 1 लाख रुपए नीचे था, खरीद लिया होता, यानी आप इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे। वहीं जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो चाहे 50 लाख का हो, चाहे 40 लाख का हो, मार्केट में कितना भी उथल फुथल हो, हमें अगले दिन जाके पता लगेगा कि कल कितना बढ़ा है या कितना घटा है। तो इसलिए हम इंस्टेंट म्यूचुअल फंड के मामले में डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा पोर्टफोलियो सेफ और सुरक्षित होता है। देखिए, अगर इतनी जद्दोजहद करना है, हर 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में बाजार को देखना है, तो हम सिंपल स्टॉक में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2, 4, 5, 10 स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं, सीख समझ के खुद स्टॉक में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन ETF की झंझट में पड़ना ही क्यों है। बाकी हम म्यूचुअल फंड में इसीलिए तो इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा किसी एक्सपर्ट द्वारा मैनेज किया जाए, हमारा काम उसमें कुछ खास नहीं हो, हम अपना सारा समय अपने नौकरी और बिजनेस में लगा सकें और वहाँ से कुछ पैसे बचाकर यहाँ इन्वेस्ट कर सकें।
तो इन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये लोग ये तरीके, वो स्ट्रेटजी, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इन सभी लफड़ों में नहीं पड़ना है। हमें सिंपल अपने लक्ष्य पे ध्यान लगाना है, यानी मिशन बंसियार पे हमारा सारा फोकस रहना चाहिए। और दिन में आपको 1-2 बार इस मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। मंत्र क्या है? सिर्फ सोचा नहीं, हमने ठाना है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ बनाना है। जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं बन जाता है तब तक आपको कहीं भी ताक झांक इधर उधर नहीं आना जाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के बारे में आप और अधिक जानना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने और यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।